बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का एक और बयान देखते हैं जिसका उन्वान बहुत दिलचस्प है। इफ़ लिसनिंग टू म्यूज़िक इज़ हराम देन वेयर इज़ इट इज़ स्टेटेड इन होली कुरान। यानी कि अगर मौसीकी सुनना हराम है तो कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि गाने सुनना मना है। और आज की नौजवान नस्ल का ये बहुत बड़ा मसला भी बन चुका है, क्योंकि मौसीकी को कहा जाता है रूह की ग़िज़ा है और सुननी भी चाहिए। बहुत से लोग सुनते भी हैं, बहुत से लोग जो मज़हब पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हैं वो भी बाज़ औक़ात गाने सुनते नज़र आते हैं। कुरान पाक में कहाँ लिखा है, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब इस बारे में क्या बयान फरमा रहे हैं। Assalamu alaikum, Mr. Zakir Naik and all people around here. My name is Bhavna Nalade. I'm a Hindu. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, एक मशहूर फनकार है, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. बहन ने सवाल किया है कि कुरान में कोई आयत है जिसमें लिखा है कि म्यूजिक हराम है। कुरान में लिखा है अतिउल्लाह अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेज, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो कुरान या सही हदीस में मौजूद है, हमें मानना चाहिए। कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है, कोई साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है, इनडायरेक्ट है। लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस में है, सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। ये साफ तौर पे लिखा है। अभी आपका आर्गुमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल। मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है, शराब से मुझे सुकून मिलता है। ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी नुकसान भी, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है। तो मैं मानता हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक से। देयर इज म्यूजिक थेरेपी ऑल्सो। कुरान में एक सूरह शोरा है, पोएट्स। कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता है, लेकिन अक्सर खिलाफ है। क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं, अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर्क की तरफ जाते हैं। मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ करता हूं कि उसको खुदा से मिला लेता हूं। कुछ लोग नात पढ़ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, बैठ जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी हराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना आइन का। अरब देखा बिना आइन का मतलब रब को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी हराम है। ईसा अलैहि सलाम को तो मिलाए भी हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। हम उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते। इसीलिए 5 बार आजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं, हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब हम म्यूजिक लेते, अक्सर क्या होता है म्यूजिक के अंदर एक इंसान बैठ जाता है। हम गाने सुनते ना, वो हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे तोड़ के लेके आऊंगा। ये हम जानते हैं सही नहीं है, तो भी हम गुनगुनाते। वो क्यों म्यूजिक होती है? हम जानते कौन चांद या तारे तोड़ के वो लेके आ सकता है। हम जानते कितने अल्फाज हम जब सुनते ये गाने के बकवास है, लेकिन फिर भी गुनगुनाते। नहीं सुनना चाहते तो भी सुनते। घर के बाहर भोंगा लगा है, 1 2 3 है, क्या 1 2 3? नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनना। तो म्यूजिक में क्या होता है कि म्यूजिक कभी कभी मन को बहा लेता है। सही कह रहे बिस्मिल्लाह साहब, इतना बहा ले जाता है कि शिर्क भी करते तो हम कहते सही है, हम इस्लाम से दूर जाते फिर भी उसे गुनगुनाते। इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, टफ के अलावा बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स
इस्लाम में हराम है। तो दोस्तों आपने देखा डॉक्टर साहब का ये खूबसूरत बयान, बहुत दिलचस्प। इस पर मुझे बहुत अहम बात ये भी करनी है कि म्यूज़िक जैसा कैसा भी हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी मुल्क का हो, हम इंसान ऐसे डिज़ाइन हुए हैं कि हमें वो अच्छा लगता है। आप छोटे से बच्चे को भी मौसीकी सुनाते हैं जिसे अभी दुनिया की समझ नहीं होती है, वो भी उस पर झूमने लगता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें मौसीकी अच्छी लगती है, हम बने ही ऐसे हैं कि हमें म्यूज़िक पसंद आएगा। लेकिन जहाँ हमें ये पसंद आता है वहीं इसको पसंद करके बहक जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और मैं जब ये वीडियो देख रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि सबसे अहम एस्पेक्ट म्यूज़िक का जो मसला है वो ये है कि वो नॉन रियलिस्टिक होता है, गैर हकीकी होता है, असल ज़िंदगी से बहुत दूर होता है। जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा और बाकी चीज़ें, और यही चीज़ें हमें मौसीकी में बार बार दिखाई जाती हैं, म्यूज़िक में, गानों के लिरिक्स में, जो कि नॉन रियलिस्टिक हैं। अब इन नॉन रियलिस्टिक चीज़ों को देखते हुए म्यूज़िक को आप ये देखिए कि किस उम्र के लोग ज़्यादा सुनते हैं। आम तौर पर नौजवान नस्ल ज़्यादा सुनती है। वो सुनकर इन गैर हकीकी चीज़ों को असल मानते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगियों में हकीकी तौर पर ऐसी चीज़ों को तलाश करने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई नौजवान बच्ची है 14-15 साल की, वो गाने सुन रही है तो उसके जहन में एक तसव्वुर बनना शुरू हो जाता है कि जिससे मैं शादी करूँगी वो ऐसा होगा। इसी तरह से कोई लड़का है, वो भी झील सी गहरी आँखें, उसकी लंबी जुल्फ़ें और इन सब चीज़ों में खोना शुरू हो जाते हैं और वो समझते हैं कि हकीकी ज़िंदगी शायद ऐसी ही मिलेगी, जबकि असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ शायरी की हद तक या गानों की हद तक होता है। मौसीकी हमें नॉन रियलिस्टिक चीज़ों की जानिब मुतवज्जे करती है और बहुत ज़्यादा खींचती है और हम खिंच जाते हैं। कोई भी होगा मौसीकी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब होता यह है कि नौजवान नस्ल अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रही है। कुछ बच्चे अल्लाह माफ़ करे कि ख़ुदकुशियाँ तक कर जाते हैं, कुछ अपने वालिदैन से अलग हो जाते हैं, घरों से भाग जाते हैं। क्यों? वो गाने सुन के मोटिवेट होते हैं, गाने सुन के जिसे कहते हैं ना ख़राब हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों के साथ ऐसा होता है और फिर वो घरों से भाग जाते हैं या अपनी इज़्ज़त उछालते हैं, कुछ भी अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। आखिर में कुछ भी नहीं उनके हाथ आता। अब मौसीकी इंसानी नफ्सियात को देखते हुए ऐसे उनको ख़राब कर रही है, मगर कुरान पाक ने या दीन इस्लाम ने पहले ही इससे मना कर दिया। जहाँ तक जो सवाल किया गया था खातून का कि कुरान पाक में इस हवाले से कहाँ पर कोई आयत है, तो डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि कुरान पाक में ऐसी कोई आयत नहीं है जो गाने सुनने से या मौसीकी से मना करती हो। अलबत्ता कुरान पाक ने ये ज़रूर कहा है कि नबी की अतात करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाएँ उस हुक्म पर अमल किया जाए। और यही बात हदीस में फरमा दी गई है कि वन साइडेड ड्रम, यानी कि एक साइड ड्रम, वो जिसकी एक साइड बंद हो एक साइड खुली हो, वो अलाउ है। उसके अलावा कोई मौसीकी का आला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर देखा जाए तो जो बात इंसानी नफ्सियात को मौजूदा दौर के फ़िलासफ़र कह रहे हैं कि मौसीकी नॉन रियलिस्टिक है और गुमराह कर देती है और अल्टीमेटली इंसान अपना नुकसान करता है, यही बात कुरान पाक ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के ज़रिए बहुत पहले कह दी थी कि मौसीकी उसको लिमिट में रखना पड़ेगा क्योंकि इंसान फिर बहक जाएगा। लिहाजा हमें जहाँ तक हम कोशिश कर सकें, अब दौर वैसा नहीं रहा है शायद, अब म्यूज़िक हमारी ज़िंदगियों में बहुत हद तक इन्वॉल्व हो चुका है, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम म्यूज़िक से दूर रहें, गैर ज़रूरी तौर पर गाने और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। अगर बहुत किसी को आदत बन चुकी है तो वो उस आदत को कम करना शुरू करे, सिर्फ सुने देखें ना, ताकि आपकी आंखें गुनाह से महफूज रहें कम से कम, और फिर इसको कम करते जाएं। और अगर आप सुनते हैं और आप ये आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम इस पर अमल करना या इसको अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट करना कि आपको जो गाने में हीरो नज़र आ रहा है या हीरोइन नज़र आ रही है, आपकी ज़िंदगी भी वैसी होगी। आपके लिए भी कोई तारे तोड़ कर लाएगा और झील सी गहरी आंखें मिलेंगी या कोई उसकी मोरनी सी चाल और लंबे बाल और ऐसी चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ें रियलिटी से दूर हैं लाइफ की, असल ज़िंदगी कुछ और है। तो कम से कम अपने जहन में ये तसव्वुर ना रखें और गानों को कभी भी अपनी हकीकी ज़िंदगी में जगह ना दें, क्योंकि वो आपकी हकीकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।